जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी किस तरह से गुरु जी हमारा साथ देते हैं। संगत जी जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, तो हमारी बड़ी से बड़ी दिक्कतों को, परेशानियों को किस तरह से वो कम कर देते हैं। हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें संभालते हैं, हर एक सिचुएशन से हमें बाहर निकालते हैं। हमें कई बार वो ऊन के रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में, और भी ना जाने कितने ही रूप में गुरुजी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को हमेशा ब्लेस करते हैं, उन्हें हर एक सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। कई बार संगत जी हमें लगता है कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा है या फिर उसमें देर हो रही है, लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं कि हमारा कौन सा सही वक्त है, हमें कब कौन सी चीजें उन्होंने ब्लेस करनी है। इसलिए हमें कभी भी अपने मन में इस तरह का सवाल नहीं लेकर आना चाहिए। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी मेरे घर हमें अपनी हमें अपनी शरण में गुरु जी ने लिया 2022 सितंबर, जब गणेश जी के दिन स्टार्ट हुए थे, तब गुरु जी का स्वरूप हमारे घर आया। जो हमें अंकल जी ने, जो हमारे घर अंकल जी आते हैं, उन्होंने हमको गुरु जी का स्वरूप दिया। जब हम नहीं जानते थे गुरु जी के बारे में कुछ भी, लेकिन अंकल ने एक बार हमसे कहा कि कहीं संगत सत्संग हुआ था कहीं पे, तो वहाँ का एड्रेस दिया था, तो हम वहाँ गए थे। वहाँ गए तो देखा वहाँ पर सब रिच लोग आ रहे हैं। हम तो गणेश जी के दिन रखे हुए थे, तो हम तो ऐसे ही चले गए थे। शाम की पूजा थी, मुझे 7 बजे आके आरती करनी थी गुरु जी की, गणेश जी की। गणेश जी रखे हुए थे घर पे, तो गणेश जी के आशीर्वाद से हमें गुरु जी की कृपा हुई है। गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। मैं तो गणेश जी का भी शुक्राना करती हूँ कि गणेश जी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया। और इतने प्यारे गुरु जी, इतने अच्छे गुरु जी हमें बख्शे, हम पे कृपा की है गुरु जी ने। मेरी बच्ची बहुत बीमार रहती है। गुरु जी की कृपा से वो ठीक हो जाएगी। वो सत्संग में आपको बाद में बताऊंगी, जब गुरु जी चाहेंगे तब। वो सत्संग भी मैं बहुत जल्दी बोलूँगी। लेकिन हमारी लाइफ में गुरु जी आए, जब से हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती जा रही है, हो रही है। अच्छे से अच्छा होता जा रहा है गुरु जी की कृपा से। हाँ, मैं वहाँ थी। हाँ, गुरु जी के सत्संग में हम गए, वहाँ पर बहुत रिच फैमिली आई। हम पहले वहाँ पर गुरु जी के दोस्त सिर्फ अंकल भी वहाँ पर आए थे, जब हम उनको नहीं जानते थे। पर हमें ये लग रहा था कोई है जो आए हैं, मिले हैं हमसे, देख रहे हैं। हम सब उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन हम नहीं जानते थे। हम तो पहली बार ही गुरु जी के दरबार सत्संग गए हुए थे, पर हम नहीं जानते थे। फिर हम वहाँ से दर्शन हुए, अच्छा लगा वहाँ जाके, शांति सी थी। मुझे तो पता नहीं, हम तो समझते थे कि हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर पैसे ले जाते हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन मैं भी पैसे कुछ लेके गई थी। जितनी मेरी श्रद्धा थी मैं उतने ले गई थी। जैसे हम अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं वैसे ही। तो वहाँ पे सब माथा टेक रहे थे, मेरे हस्बैंड बाहर थे। वहाँ मैं अंदर, उन्होंने मुझे अंदर कर भेज दिया। अंदर बहुत बड़ा परफॉर्म हुआ था वहाँ पर, तो जगह नहीं थी। मुझे अंदर बैठा दिया और वो बाहर बैठ गए। फिर मैंने अच्छी तरह दर्शन किए, गुरु जी की गुरबानी भी सुनी। वहाँ पे भजन हो रहे थे, सतगुरु मेरे प्यारे मेहर करो। बहुत अच्छा लगा, शांति मिली, अच्छा लगा। पहली बार गई तो
फिर भी हमें इतना वो नहीं था। हाँ ठीक है गुरुजी, तो अच्छा अंकल ने बताया इसलिए हम चले गए। ठीक है, वहाँ से जो मैं पैसे ले गई थी चढ़ाने के लिए वो मैं हाथ में ही ले आई लौटा के, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ माथा ही टेका जा रहा था। पहली बार ऐसा मंदिर देखा, ऐसा सत्संग देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ माथा टेका जाता है गुरुजी के दरबार में, सत्संग में। फिर मेरे पति बाहर बैठे थे, पर उनके मन में भी हुआ कि मैं भी दर्शन करने की एक बार अंदर जाके देख लूँ कि कैसा है। मतलब भीड़ बहुत थी ना, संगत बहुत थी, सॉरी अंकल जी। फिर वहाँ से मैं गई भागी, सब लोग दर्शन कर रहे थे, शिव अंकल के भी दर्शन करे हमने। फिर मैंने कहा चलो आप भी दर्शन कर लो। उनके भी मन में था, उन्होंने बताया घर आके, मेरे भी मन में था कि अंदर क्या चल रहा है, मैं भी देख के आऊँ। भजन तो उन्हें सुनाई दे रहे, पर अंदर का स्वरूप नज़ारा नहीं देखा था गुरुजी। फिर उनको भी मैं बुला के लाई, गुरुजी ने मुझे कहा होगा, मेरी थिंक डाली होगी कि जाओ और उनको अपने अंकल को बुला के लाओ। ऐसे मैं गई और बुला के लाई, उन्होंने माथा टेका, उनको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो भोले बाबा को पहले से ही बहुत मानते हैं, मतलब सेवा करते हैं। मंदिर है घर पे भोले बाबा का और पार्वती मैया का, वो बचपन से ही उनको सब कुछ मानते हैं। गुरुजी वो मतलब अंकल आए, जिसने हमें जिन अंकल ने हमको गुरुजी से मिलवाया है, उन्हीं से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि मैं तो किसी को नहीं मानता, मेरे तो गुरुजी भोले बाबा ही हैं। तो उन्होंने कही एक बार तुम जाओ तो सही, कि तो उन्होंने कही ठीक है, वो आएंगे, इसलिए हम मंदिर चले गए थे। फिर मैं जल्दी आ गई। फिर हमें गणेश जी की पूजा भी करनी थी, गणेश जी के दिन चल रहे थे। फिर हमने आके आरती की, मतलब अच्छा लगा। फिर दूसरे तीसरे दिन अंकल आए, अंकल ने पूछा कि कैसा लगा, तो इन्होंने कहा अच्छा लगा। ये तो पैसे ले गई थी चढ़ाने के लिए, तो वो पैसे मैंने उठा के रख दिए थे। उन्होंने कहा अंकल ने कि चाय बना के बांट देना, तो वो मैंने थोड़े पैसे और मिला के चाय वगैरह बनाया और प्रसाद बांटा। गुरुजी की कृपा से अच्छा लगा। बस मेरा एक कहते हैं ना, कोई नहीं, हमारे कर्म है जो गुरुजी कटवा रहे हैं, बच्ची ठीक हो जाएगी। बस हमेशा यही मैसेज आता है मेरा, बोलते हैं गुरुजी तू टेंशन ना ले, चिंता ना कर। पर मैं तो पागल बच्ची हूँ ना, उनकी टेंशन करती हूँ। फिर कोई बात नहीं, बहुत हुए हैं सत्संग अच्छे, गुरुजी इनकी कृपा हुई है। अभी मैं सिर्फ 2 ही सत्संग बोलूँगी जो अभी फ़िलहाल मेरे साथ हुए। पहला सत्संग मेरा दिवाली की टाइम का है, मतलब करवा चौथ की टाइम से पहले का। मेरी दौरानी की बच्ची का बर्थडे था, तो लाइट आ रही थी पूरे दिन। जब बर्थडे कटिंग के लिए जब हम जा रहे थे तो लाइट चली गई थी, तो वेट किया लाइट आ जाए, पर नहीं आई। फिर उसकी लाइट मोमबत्ती वगैरह जलूँ के उसका बर्थडे बनाया, अच्छा बर्थडे बनाया बच्ची का। वो 2 साल की है, तीसरी में लगी है वो। तो उसकी कटिंग हो रही थी, उसमें मोमबत्ती लगाई हुई थी केक में। तो बिस्पित वाला दिन था गुरुजी का, तो उसको टीका की लेते हमारे यहाँ लड़का और लड़की की दोनों की, मतलब मेरी थिंकिंग है कि लड़का और लड़की कुछ नहीं, दोनों को ही टीका लगाते हैं हम। और मुझे पता नहीं किसके यहाँ लगता है कि नहीं लगता, मैं मतलब अपनी बता रही हूँ। तो मेरी 2 बच्चियाँ हैं, उनको भी करती हूँ टीका जब बर्थडे वगैरह होता है उनका। और उसका दौरानी की भी लड़की का था, तो मैंने कि लाओ मैं कर देती हूँ। मैंने थाली ली, दीपक लिया, थाली ली उसकी रोली लगाने के लिए। और मुझे ध्यान नहीं करा, केक नीचे ही रखा है। वो तो उस दिन मैं रेशमी वाली चुन्नी पहन रही थी, पर मैंने कि ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने कि सूती वाली नई चुन्नी रखी थी, वो वाली पहन ली मैंने, सूती सी, वो अच्छी लग रही है, मैंने कि यही पहन लेती हूँ, वो गुरुजी ने पहनवाई होगी। फिर मैं पहन गई ऊपर, उसको तिलक कर रही थी, मुझे पता नहीं चला चुन्नी में आग लग गई। मतलब किसी को भी नहीं पता चला, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। मुझे हल्का सा महसूस हुआ, जैसे ही मैंने तिलक लगाया, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तिलक लगाया, उसको
और जय गुरु जी बोला। और जैसे ही आग थोड़ी सी हल्की सी मुझे महसूस हुई, रंगीन रंगीन, मतलब क्या लग रहा है मुझे। तो जैसे उठाया मैंने हाथ से, क्योंकि सूती थी वो, तो हाथ से रगड़ दी। मतलब एक जने ने और देखा, कोई मुझे ध्यान नहीं किसने देखा है। फिर भी मैंने बताने की कोशिश करी, फिर किसी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो तो मैंने गुरु जी का शुक्र मनाया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, जल भी सकती थी मैं, पर गुरु जी की कृपा हुई कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया। और उसको फिर थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई। गुरु जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक थी। लख लख शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। एक सत्संग और, अभी 6 दिसंबर को बच्ची की तबीयत, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब, वो कुछ खा नहीं रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। दवाई खिला रहे थे फिर भी वो उल्टी कर रहा था। मैं बड़े परेशान, गुरुजी रात कैसे कटेगी। हम शाम को दवाई दिला के लाए उसे। मैं कुछ भी नहीं खा रहा सुबह से चाय तक। वैसे वो चाय बिस्कुट 2-3 बार खा लेता है, लेकिन उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी उस पर कृपा करो गुरुजी, मैं उसे रात में कहाँ लेके जाऊंगी। गुरुजी इतनी कृपा करो। उसको उल्टी की दवाई खिलाई, वो भी उसने उल्टी दी, मतलब पानी भी नहीं पच रहा था, इतनी ठंड लग गई थी उसे। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मेरी रात इतनी आराम से काट दी, वो भी सोआ और मैं भी सोई। गुरुजी की कृपा बहुत है, बहुत है। गुरुजी हमेशा कहते हैं मुझसे माना कर, मैं ही पागल हूँ जो मानती नहीं हूँ। गुरुजी की कृपा है, लड़ती भी हूँ उनसे, प्यार भी करती हूँ। पता नहीं मेरा मन कैसा है गुरुजी, वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे हैं सत्संग बोल, पर मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। बस आज गुरुजी की कृपा हुई कि बस मैंने सत्संग बोला। लख लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सब संगत पर अपनी कृपा ऐसी बनाए रख। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है, दूसरा सत्संग भी यही है। आखिरी सत्संग जो मेरे मन में चल रहा है वो गुरुजी जब बुलवाएंगे जब मैं बोलूँगी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।